क्या हुआ? तुम्हें ये मवेशी कहां से मिले? हम अपने रास्ते पर जा रहे थे सरदार। बीच में असरों का एक गांव पड़ा। हमने उन पर हमला किया और इन मवेशियों पर कब्जा कर लिया। अच्छा हुआ, अब हमारे पास अधिक पशु हो जाएंगे। किंतु हम इन जानवरों का करेंगे क्या? हड्डी और चमड़ी के ढांचे पर तो है ये। नहीं सुतेजा, हमारे मवेशियों की तुलना में इन मवेशियों में यहाँ की गर्मी सहने की अधिक शक्ति है। अब हम यहीं पड़ाव डालेंगे। प्रियमेधा, इन पशुओं के लिए बाड़े का प्रबंध करो। अच्छा सरदार। मवेशियों और दासों में से हमें हिस्सा नहीं मिलेगा क्या? इंदुवर्चा, उतावली मत करो, हमेशा की तरह हर एक को उसका हिस्सा मिलेगा। इंद्रसेना, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई मर गया क्या? हमारे मवेशी मक्खियों की तरह मर कर गिर रहे हैं। ये बड़ी निर्दयता से आका गया है तात। नहीं नहीं, ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है। असुरों के पशु तो इसके आदी हैं। सुतेजा, जाओ पता लगाओ आसपास कहीं मवेशी हैं या नहीं। हो तो पकड़ के ले आए। हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि मृत पशुओं के बदले में नए मवेशियों के लिए क्या किया जाए। राजन, क्या सुतेजा मवेशियों की खोज में नहीं गया? हाँ, लेकिन अभी तक वो लौटा नहीं है। राजन, आप उसे जो भी काम देते हैं वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता। मैंने उसे कई बार समझा। तात! तात! मैंने पशुओं को ढूंढ लिया है। मैंने मवेशियों को खोज लिया है। कहाँ? सुरा के प्याले में? बहुत ही सुंदर मवेशियों का झुंड है प्रियमेधा। पड़ियों की बस्ती, गायों का बाड़ा। वे लोग योद्धा नहीं है, मजे में रहते हैं, बस चीजें खरीदते और बेचते हैं। उनके पशु बहुत ही सुंदर है तात, बहुत सुंदर। अगर ऐसा है तो फिर ये उन्हें खोने का वक्त नहीं है। हाँ। सूरज डूबने वाला है। नहीं तात, पणी लोग बहुत ही चालाक हैं। उन्होंने अपने मवेशियों को गुफा में छिपा रखा है। वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम उनसे युद्ध करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि अपने योद्धाओं को खोना। बातचीत करके रास्ता निकाला जा सकता है। अगर हम उन्हें भयभीत कर दें तो शायद हमें गौए दे दें। ठहरो राजन, एक काम करें क्या? यदि हम शर्मा को भेजें? शर्मा श्वान देवी है, वो उसकी बात अवश्य मानेंगे। हम शर्मा को भेजकर पशुओं की मांग करेंगे। ठीक है, पर तुम्हें उसके साथ जाना होगा। अच्छा। कल सूर्यास्त तक वापस लौट आना। इतना समय पर्याप्त है ना? हाँ। सुनो, तुम उसके पीछे रहना। पणी बस्ती की सारी बनावट समझ लेना। हो सकता है हमें उनसे लड़ना पड़े। अच्छा राजन। कौन हो तुम? शर्मा। कहां से आई? इतना बड़ा फासला कैसे पार कर आई? रहा में बहती रसा सरिता कैसे पार कर आई? बता, कैसे आई? मैं शर्मा, इंद्र की भेजी हुई दूती। सुना है बहुत बड़ा गौधन है तुम्हारा, उसी को देखने चली आई। वो भी रात को, पार करके नदी की आकाश छूती लहर को। डर गई थी नदी हमसे, राह दी उसने, चली आई। कौन है इंद्र ये जो स्वामी तुम्हारा? और कैसा श्वान बनकर घूमते हैं दूत जिसके? क्या उजाले से दहलता जी तुम्हारा? अच्छा किया जो इंद्र ने तुम्हें यहाँ भेजा। अगर वो खुद ही यहाँ आते तो मित्रता करते उनसे, स्वामी बनाते। संभलता नहीं है गोधन हमसे, सौंप देते, रात को आराम से सोते। क्यों? ना समझ पड़ियो। इंद्र सबको समझता है, छल कपट जानता है,
आकाश छूती शिखर की ऊंचाइयां, पाताल तक पहुंची हुई गहराइयां रोक नहीं सकेंगी इंद्र को। आएगा पणियों, इंद्र तो आकर रहेगा, वो विनाशी स्वयं अविनाशी, सुला देगा सभी को सदा। पैदा हुए हम पणी क्या सिर्फ सोने को? देखती है शस्त्रिया, कौन सा पल भर इधर दुश्मनों की लाश बिछाती उधर। जाओ, जाकर कह दो अपने इंद्र से, चाहता है गोए अगर तो आना होगा युद्ध करने इधर। मगर आना सभी जन से विदा लेकर, क्योंकि यहाँ से वापस लौट कर नहीं जाना है। बड़बड़ाती जीभ की खातिर है बहुत एक तीर, वीर का धक्का नहीं सह पाएगा नीचता के कर्म में डूबा हुआ ये शरीर। पर्वतों से सुरक्षित है ये कोश, अश्व हैं, गाय हैं, विविध धन धान्य से परिपूर्ण। घिरा है यह स्थान पणियों से, करेगा एक पल में चूर्ण। बेकार में आई है तू यहाँ शर्मा, जा फिक्र में होगी तेरी माँ। अरे रुक रे शर्मा, ये अंधेरी रात और तुम अकेली बालिका, नहीं लगता डर? भला होता यदि सोती वहां घर पर मां के गले लगकर। दास तू शर्मा, दास का जीवन कहा अपना। यदि वो चाहे जियो तो जीना, अन्यथा मरना। नहीं तुम दुश्मन हमारी, नहीं दुश्मन हो। सुनो शर्मा, तुम हमारी हो, तुम हमारी बहन हो, तुमको यहीं रहना। अरे इतना बड़ा गोधन, इसमें भाग है तुम्हारा, हो जाए बंटवारा, तुम्हारा भाग है सौंपते तुमको। स्वीकार है शर्मा बहन? कौन भाई, बहन भी कौन, मुझको ही संबंध नहीं स्वीकार। जानता है इंद्र, जाने अंगिरस, मैं जा रही हूं उन्हीं के पास। भ्रष्ट व्यवहार भी मुझको नहीं स्वीकार। प्राणों से है अगर प्यार तो भागो पणियों, भागो पर्वत के उस पार। अब पुजारन, व्यर्थ मत कर शब्द तू अपने यहाँ। जा, जाकर कह दे अपने स्वामियों से, इंद्र के अनुगामियों से, हम न देंगे पशु ने अपने, कभी भी पशु ने। क्या हुआ? उन्होंने पशु देना स्वीकार कर दिया। क्या? ठीक है, फिर हम लड़ेंगे। गायक गाता है इंद्र के लिए गाना, मंत्रों से करता साधक इंद्र की अर्चना। पणी सिंधु घाटी सभ्यता के वो संपन्न व्यापारी थे जिन्होंने शहरों के उजड़ने के बाद भी जैसे तैसे व्यापार चलाए रखने की कोशिश की। पणी शब्द बनिया से पूर्व का शब्द है, जो कि स्वयं संस्कृत शब्द वणिक से निकला है, और वणिक शब्द का जन्म हुआ पणी से। संस्कृत में सिक्के को पण और वस्तु को पण्य कहते हैं। जिसने अहिवद कर सप्त सरिता बहाई, जिसने बलासुर की गुफा में बंद गौ में छुड़ाई,
जिसने मेघों सी शिला के उदर में गाज की आग सजाई। सज्जनों सुनो वही शत्रुहर हमारा इंद्र है। सभी भुवनों को डरा कर जिसने कंपित कर दिया है। दास दल को रख गुफा में जिसने बंदी कर लिया है। जीता है लक्ष्य जिसने शिकारिया जुआरी सा। सज्जनों सुनो वही विजेता हमारा इंद्र है। जिसने 40 साल पहाड़ों में छिपे शंभर को मारा और अहंकारी दानव को सोते में संघारा। लोक पर आरोहण करते रोहिण को प्रहारा। क्या इंद्र वाकई कोई मनुष्य था जो आर्यों का प्रमुख रहा होगा, या फिर कोई काल्पनिक चरित्र? ईरानियों में जरतुश्ती सुधारों के बाद इंद्र को दैव या दानव माना जाने लगा। इसी तरह असुर और राक्षस शायद उस समय की अन्य प्रमुख भारतीय जातियों के सरदार या देवता रहे होंगे। मुख्य शत्रु वे रहे होंगे जिनके राजाओं या सरदारों के साथ युद्ध को इंद्र द्वारा दैत्यों के संहार के रूप में दर्शाया गया है। इन दैत्यों में सबसे बड़ा संभर था जिसके पास बहुत से गढ़ या पुर थे। इंद्र इन पुरों को तोड़ने वाला पुरंदर है, लेकिन ना तो इंद्र और ना ही उसके अनुयायियों का कोई शहर बनाते या बसाते हुए या किसी शहर पर शासन करने का ही वर्णन मिलता है। लेकिन एक हिंद आर्य बस्ती ग्राम कहलाती थी, जिसका अर्थ बाद तक भी गांव ही रहा, जो एक रात भर के पड़ाव के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। उत्तर ऋग्वेद काल की आबादी पशुपालक वैदिक लोगों, किसानों और आदिम कबीलों का मिला जुला रूप थी। ये हिंद आर्य समूह लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व में पंजाब से पूरब की ओर बढ़ने लगे। ये लोग मूल वैदिक लोगों से पूरी तरह भिन्न थे। इस दौर की विशेषता थी लोहे का इस्तेमाल। शुरू में लोहे के हथियार ही बनते थे, धीरे धीरे औजार भी बनने शुरू हुए। खेती के लिए लकड़ी के हल का इस्तेमाल शुरू हुआ। मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना और लकड़ी का सामान तैयार करने की तकनीक सिंधु घाटी सभ्यता से ही ली गई। रामायण में राम ने शूद्र शंबूक को तप करने के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया था। इस कथा से राम की क्रूरता का नहीं, बल्कि उस दौर के ब्राह्मणों की स्वार्थपूर्ण भावना का प्रदर्शन होता है, जिसके आधार पर इस कथा को बाद में रामायण में जोड़ा गया। तो राजा राम, हमारे पुत्र के प्राणों को वापस लौटा दो, वापस लौटा दो। नहीं तो हम तेरे ही राज दरबार के सामने अपने प्राण दे देंगे। हम ब्राह्मणों की हत्या का पाप तुझे ही लगेगा। यदि ब्रह्म हत्या करके तुम सुख से जी सको तो हे राजा राम, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। तुम अपने भाइयों के साथ सुख से जियो। अपने आप को इक्ष्वाकु वंश की महान शासक समझने वाले हो राजा राम। सुन लो, जिस राज्य में अबोध बालकों के प्राणों की सुरक्षा नहीं है, वहाँ की प्रजा कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। जब कोई राजा अपने कर्तव्य पालन में असफल होता है, तभी ऐसी घटित घटनाएं होती हैं। पाप बढ़ता है, अकाल मृत्यु होती है, चारों ओर अव्यवस्था फैल जाती है। इस ब्राह्मण ने जो आरोप लगाया है, उस विषय पर मैं आपसे सलाह चाहता हूं। लगता है मेरे ही किसी अपराध के कारण उसके पुत्र की मृत्यु हुई है। महाराज, पहले उस बालक की अकस्मात मृत्यु का कारण सुने, उसके पश्चात जो आप उचित समझे वो करें। मैं आपके परामर्श की प्रतीक्षा कर रहा हूं देवर्षि। हे यशस्वी महाराज, त्रेता युग में ही नहीं, द्वापर युग में भी यदि कोई शूद्र तप करता है तो वो महान पाप है राजन, महान पाप। आप क्या कह रहे हैं महर्षि? क्या हमारे राज्य में ऐसी कोई तपस्या की जा रही है? हाँ भूपति, उच्चता प्राप्त करने की इच्छा से एक शूद्र शंभुक ने तप करने का साहस किया है। उसे निश्चय ही मृत्युदंड मिलना चाहिए। धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा कीजिए महाराज, अपनी प्रजा को दीर्घ आयु दीजिए। इस ब्राह्मण बालक को पुनः जन्म प्राप्त करने दीजिए महाराज। किसान समुदायों में आदिम शिकारी और अन्य बटोर कबीले बड़ी तादाद में शामिल किए गए, लेकिन उन्हें वर्ण व्यवस्था के बाहर सस्ते गुलाम मजदूरों की तरह रखा गया।
गुरुदेव, कुत्ते ने भूखना बंद कर दिया। उधर कोई है जो हमारे शिकारी कुत्ते पर बाण छोड़ रहा है? अवश्य इन जंगलों में रहने वाला कोई निषाद होगा। चलो चलकर देखते हैं। सबसे पहले की अछूत जातियों में थे दो शिकारी कबीले, चांडाल और निषाद। महाभारत की एकलव्य की कहानी में उत्तर वैदिक काल में ऐसे कबीलों के प्रति व्याप्त रवैये की झलक मिलती है। बाण से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया गया है। धनुर्विद्या का ऐसा चमत्कार ऐसा कौन कर सकता है? चलो आगे चलकर देखते। कौन हो तुम? इस राजवन में आखेट करने का तुमने साहस कैसे किया? गुरुदेव, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे गुरुदेव कहने वाले, मुझसे आशीर्वाद चाहने वाले तुम हो कौन? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। गुरुदेव, मैं एकलव्य नाम का एक निषाद हूं। अपने ही कबीले के सरदार व्याधराज का पुत्र हूं मैं। गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूं। 10 वर्ष पहले मैं आपके पास शिष्य बनने आया था। तब आपने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया था। ठीक ही किया था मैंने, क्योंकि मैं केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूं, तुम जैसे निम्न वर्ग में पले हुए व्यक्ति को नहीं। गुरुदेव, यदि मैं निम्न वर्ग में पैदा हुआ हूं तो इसमें मैं क्या कर सकता था? मेरे पास चुनाव की कोई सुविधा थी क्या? गुरुदेव, मेरी प्रतिभा और कुशलता का कोई मूल्य नहीं। मनुष्य यदि अनचाही व्यवस्था में जन्म लेता है तो यह उसका भाग्य है, तुम्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। परंतु तुमने इतनी विद्या सीखी कहां से? इतनी विद्या तो मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती। गुरुदेव, ये सब आप ही की कृपा है। मेरी कृपा? जी हाँ। आइए, आप स्वयं चल कर देख लीजिए। गुरुदेव, ये मैंने आपकी प्रतिमा बनाई है। इसी से मुझे प्रेरणा मिलती रही। गुरु के बिना भी इतना ज्ञान, तुम धन्य हो एकलव्य। राजकुमार, आज मैं जो कुछ भी हूं गुरुजी की कृपा से हूं। गुरुजी, मेरी इच्छा है आप मुझसे गुरुदक्षिणा मांगिए। परंतु क्यों? मैंने तुम्हें दिया ही क्या है? गुरुजी, मुझे इस तरह से ठुकराइए नहीं। गुरुदेव, क्या आप सम्मान चिन्ह के रूप में भी गुरुदक्षिणा स्वीकार नहीं करेंगे? भला इसमें क्या दोष है? आप इसकी अभिलाषा पूरी करें गुरुदेव। अच्छा, तुम आग्रह करते हो तो, परंतु तुम दे नहीं पाओगे। क्यों नहीं दे पाऊंगा गुरुदेव? आप आज्ञा तो कीजिए। रहने दो, तुम दे नहीं सकोगे। क्यों नहीं दे पाऊंगा गुरुदेव? गुरुदेव, मैं कौरवों या पांडवों सा पुत्र बेशक ना हूं, लेकिन व्याधराज का पुत्र हूं मैं। आप कहें तो अपनी पूरी संपत्ति आपके चरणों में रख दूं। नहीं, धन नहीं चाहिए मुझे। तो फिर? तो सुनो, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये आपने क्या मांग लिया गुरुदेव? आप आशीर्वाद दे रहे हैं साहब? यही तो कह रहा था, दक्षिणा मांगिए, दक्षिणा मांगिए। गुरुदेव, मैं आपको अपना अंगूठा जरूर दूंगा, लेकिन एक प्रश्न पूछूं? कैसा प्रश्न? गुरुदेव, क्या कभी आप अपने इस अर्जुन से उसका हाथ मांग सकेंगे? क्या कभी भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? और मांगेंगे भी तो क्या वो देंगे? फिर आपने मुझसे मेरा अंगूठा क्यों मांगा? गुरुदेव, क्या आप अपने ही हाथों अपने शिष्य की हत्या नहीं कर रहे? ठीक है, तो मत दो और चलते बनो। नहीं गुरुदेव, नहीं, मैं आपको गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगा।
लीजिए गुरुदेव, अपनी गुरु दक्षिणा। ये क्रूरता क्यों गुरुदेव? धर्म की व्यवस्था के लिए। क्या तुम नहीं जानते कि शूद्रों और वनवासियों को धनुर्विद्या नहीं सीखने दी जा सकती? क्योंकि यदि वनवासियों ने युद्ध कला सीख ली तो क्या वे क्षत्रियों की तरह शक्तिशाली होने की आकांक्षा नहीं करने लगेंगे? उस वनवासी का अंगूठा छीनकर मैंने इन संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। पर यह अन्याय है गुरुदेव। यदि उस वनवासी को योद्धा बनने की अनुमति दे दी जाती तो अवश्य वो एक दिन तुम्हारा प्रतियोगी हो सकता था। मगर आपकी सहायता से मैं सीख सकता था कि उसे कैसे हराया जाए। नहीं अर्जुन, तुम उसके सामने नहीं ठहर सकते थे। तो क्या इसीलिए आपने? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम इस युग के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े धनुर्धर होगे। और आज मैंने अपना वो वचन पूरा किया है। नहीं गुरुवर, क्योंकि आज संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। अब जब कभी भी मुझे संसार का कोई सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा तो उस समय एकलव्य का अंगूठा विहीन दाहिना हाथ मेरी खिल्ली उड़ाएगा। वर्ण विभाजन से मेहनत कश शूद्रों की हालत सदियों तक दयनीय बनी रही। आज भी गुजरात के बंधुआ मजदूरों के इस गीत में वही भावना छिपी है जो प्रारंभिक काल के दास और शूद्रों की रही होगी। मैं तम में जाता हूँ, मैं तम से आता हूँ, मैं तम में जाता हूँ, मैं तम से आता हूँ। मेरा सारा जीवन अंधियारा, मेरा सारा जीवन अंधियारा, नहीं किरण कोई उजियारा, नहीं किरण कोई उजियारा। मैं अंधकार में जाता हूँ, मैं अंधकार से आता हूँ, मैं अंधकार में जाता हूँ, मैं अंधकार से आता हूँ। नहीं किरण